हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 5। यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे अपन पृथ्वी के बारे में, और ये मेरा इंट्रोडक्शन है। और नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन। इसमें मेनली पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पढ़ेंगे, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। चार मंडल है, उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपके सागर और महासागर महासागर और महाद्वीप आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये देखो, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल की बात करते हैं तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में चार आते हैं। चार कौन कौन से हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। पहला भूमंडल है, जो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पे हम रहते हैं, भूमंडल या स्थलमंडल बोलते हैं। सेकंड है वायुमंडल है। वायुमंडल में जो पृथ्वी पर गैसें की परतें हैं ना, अपने चारों तरफ जो गैसें हैं, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अन्य गैसेज हैं, ऑर्गन है, नियोन है, जलवाष्प है, उसको वायुमंडल बोलते हैं। फिर है जलमंडल। जलमंडल में क्या होता है कि सारा जो जल है ना, चाहे वो बर्फ हो, जल हो, नदी हो, नाले हो, जलवाष्प है, वो जलमंडल में आते हैं। जीवमंडल, जीवमंडल क्या होता है कि ये पूरा जो है ना, तीनों ऊपर के तीनों मिक्स होके, ये तीनों जब मिक्स हो जाते हैं ना, भूमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, वो मिलके क्या बनाते हैं, जलमंडल, सॉरी जीवमंडल। ठीक है, तो एक एक अपन डिस्कस करते हैं। चलो आगे नेक्स्ट लाइन चलते हैं। भूमंडल, ये भूपट्टी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों से बना होता है, जिसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। दो मुख्य भाग होते हैं इसके, एक महाद्वीप और एक महासागर। ये देखो, यहाँ पे मैं, ये महाद्वीप होता है और एक महासागर है। अब यहाँ देख लो, ये पूरा मैप दिखा रहा है ना, इस मैप में देखो आप एक बार, क्या दिखा रहा है आपको। ये देखो, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, ये पूरा प्रशांत महासागर है, इधर और इधर। और देखो इसकी आकृति कैसी है, ये देखो यहाँ तक है इधर, और ये यहाँ तक है। तो इसको और इसको मिलाएंगे तो कैसी बनेगी आकृति, ऐसी बनेगी नहीं बनेगी। तो ये गोलाकार है, ये गोलाकार बोलते हैं इसको। ये अपना अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक महासागर है। देखो आकृति कैसी बन रही है, एस जैसी बन रही है इसकी आकृति। ये अपना इंडियन ओशियन है, देखो इंडियन ओशियन की आकृति कैसी है, त्रिभुज जैसी है। ये नीचे अपना दक्षिणी महासागर है। ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है नीचे, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। पहले अपन महाद्वीप पढ़ेंगे, उसके बाद महासागर पढ़ेंगे। तो ये महाद्वीप के चारों तरफ है ये महासागर। और एक इधर है आर्कटिक ओशियन है, ये जो ऊपर है ना, ये पूरा देखो, ये फ्लैट दिखा रहा है ऊपर। तो पृथ्वी इस तरह से फ्लैट दिखाई जाती है, ऊपर से होती है एक्चुअली में, जो गोला है। यहाँ पे अंटार्कटिक जो आर्कटिक है, उसके आर्कटिक ओशियन है और आर्कटिक महाद्वीप भी है। महाद्वीपों की बात करें तो 7 महाद्वीप है, 5 महासागर है। तो 5 महाद्वीप मैंने एक, ये पहला आ गया, दूसरा, तीसरा, नीचे चौथा और ऊपर पांचवा। ठीक है, महाद्वीप 7 है। सॉरी, एशिया सबसे पहले, यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा नॉर्थ अमेरिका, पांचवा दक्षिण अमेरिका, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां आर्कटिक। ठीक है भाई। अब बात करते हैं अपन, सॉरी, आर्कटिक नहीं, अंटार्कटिका, आर्कटिक ओशियन है, ये अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये हो गया। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं, महाद्वीप के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं, महासागर के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये देखो, वो फिजिकल है मैप जो है, ये पॉलिटिकल मैप है। यहाँ पे पूरा दिख रहा है आपको, पैसिफिक ओशियन देखिए। अपन पढ़ ले, दिखा देता हूँ। ये एक महासागर, दो महासागर, तीसरा महासागर, चौथा महासागर और ये पांचवा महासागर। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया और एक अंटार्कटिका। ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, एक एक की डिटेल पढ़ते हैं अपन। सबसे ऊंचा जो शिखर है माउंट एवरेस्ट है पृथ्वी पे, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर है। और सबसे जो गहरा है गड्ढा, वो है मेरियाना गर्त है, मेरियाना ट्रेंच बोलते हैं, जो प्रशांत महासागर में है। अभी दिखाऊंगा मैं कहाँ पे है। इसकी जो गहराई है 11,022 मीटर है। महाद्वीप, 7 महाद्वीप है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। एशिया ये सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का, कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध मतलब, ये देखो, ये ग्रीनविच लाइन है 0 डिग्री पे, जो ब्रिटिश से चला जाती है। इधर पूर्वी गोलार्ध होता है और इस साइड पश्चिमी गोलार्ध होता है। तो इस साइड ऐसी है, यहाँ पे इस जगह में, इस चौखाने में है ना, जो 4 ब्लॉक बन रहे हैं ना, इस ब्लॉक में है। कर्क रेखा महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। एक्चुअली क्या, इंडिया से होकर जाती है वो। और अब इंडिया के 6 स्टेट है जिनसे पास होकर जाती है, जिसके ट्रिकम मित्र पर गमछा मझाड़। अब आप मुझे बताओ कौन कौन से स्टेट्स है वो। एशिया और यूरोप के बीच में एक यूराल पर्वत है, जो दोनों को अलग अलग करता है। और एशिया और यूरोप के संयुक्त भाग को क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। ये देखो, ये पूरा आपका एशिया पार्ट है और ये यूराल माउंटेन है, ये देखो यहाँ पे, ये। तो इधर इधर नीचे वाला पार्ट एशिया का है, ऊपर वाला यूरोप का है। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं इस पार्ट को। ठीक है,
और ये पूरा इंडिया वगैरह है ही, पूरा दिखाई दिया, बता दिया मैंने आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाला, और यूरोप के बारे में पढ़ लेते हैं ना एक बार। यूरोप बहुत छोटा महाद्वीप है, एशिया के पश्चिम में स्थित है, आर्कटिक वर्ग होकर इससे गुजरता है। आर्कटिक वर्ग जो टॉप पे वर्ग होता है वो वाला। बाद में एक एक कंट्रीज वगैरह बाद में अपन मैप डिस्कस करेंगे जब करेंगे। अभी के लिए अफ्रीका, ये देखो अफ्रीका है। अब अफ्रीका में देखो क्या चीज है, इधर अटलांटिक ओशियन है, वेस्टर्न साइड देखो आप, अटलांटिक ओशियन है, इधर इंडियन ओशियन है, और नीचे सदर्न ओशियन है। और बात करें इधर यूरोप है, इधर एशिया है, ठीक है। और ये महाद्वीप देखो, इस महाद्वीप में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसकी एशिया के बाद विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महाद्वीप है, दूसरा बड़ा महाद्वीप है। दूसरी चीज इसके बारे में, विषुवत 0 डिग्री इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। इसका भाग सबसे ज्यादा बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। सहारा रेगिस्तान है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है ये चारों तरफ महाद्वीप समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका में होकर गुजरती है। कौन सा देश कौन सा है? मिस्र। उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका में ज्यादा कुछ है नहीं। ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तीन महासागरों से घिरा है। ये आर्कटिक ओशियन देख लो, इधर इधर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन देख लो, सॉरी पैसिफिक ओशियन है, और इधर अटलांटिक ओशियन है। और यहाँ क्या होता है कि ये देखो साउथ अमेरिका नीचे है, और ये अपना नॉर्थ अमेरिका है। तो यहाँ से पनामा जल संधि जा रही है। एक्चुअली जो इनको अलग अलग करती है दोनों को, एक पनामा जल संधि इन दोनों के बीच में, वो अलग अलग करती है इन दोनों को, ठीक है। ये हो गया। अब पढ़ते हैं अपन साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका बात करते हैं। ये दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में कोई दिक्कत नहीं। सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज यहीं से होकर गुजरती है। ये देखो एंडीज है, ये एंडीज है, एंडीज नहीं है, ये जे है, ठीक है। ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो जाता है कई बार, ये ध्यान रखना। और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन यहीं पे है। ये देखो अमेजन बेसिन वगैरह है ना, यहाँ पे बहती है नदी। ये पूरा एरिया अमेजन का ही है, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। क्यों द्वीपीय महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मोटा मोटा यही इतना सा एरिया जो समुद्र, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक और बचा अपना अंटार्कटिका, दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव जो है इस महाद्वीप के मध्य स्थित है। ये जो टॉप है ना, रेड रेड सी लाइन दिख रही हो आपको, एक देखेंगे यहाँ पे, ये जो रेड सी लाइन है, ये यहाँ पे। और यहाँ पे कोई किसी प्रकार का निवास नहीं है। यहाँ पे कई देशों ने अपने शोध केंद्र बना रखे हैं। भारत के 2 शोध केंद्र है यहाँ पे, जिनका नाम मैत्री और भारती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जलमंडल। चलो ये हो गया अपना स्थलमंडल के बारे में। अब जलमंडल की बात करते हैं। देखो जलमंडल में क्या है, एक्चुअली में पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं नीला ग्रह? क्योंकि इसका जो पानी है ना, इसमें समथिंग 71% पार्ट पे पानी है, 29% पार्ट पे पृथ्वी है, यानी कि जमीन है। तो इसमें नदियां, झीलें, सब कुछ इसी में है। अब इसमें क्या होता है कि जो टोटल पानी है ना इसका, उसमें 97% पानी है महासागरों में है। और वो पानी एक्चुअल में बहुत खारा है, वो किसी यूज का नहीं है। बाकी 2% से ज्यादा पानी है उसमें, कुछ है जो बर्फ की परतें हैं, हिम नदियां हैं, भूमिगत जल के रूप में बहुत कम है अपने यूज के लिए। इसलिए पानी की कमी अपने को महसूस होती रहती है। अब जलमंडल में महासागर कौन कौन सी, वो बात कर लेते हैं। देखो महासागर में क्या है कि महासागर जलमंडल के मुख्य भाग, और ये सबसे सबसे बड़ी चीज देखना, जितने 5 महासागर है ना, पांचों के पांचों के जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये जल हमेशा गतिशील रहता है। गतियां कौन कौन सी होती है इसके जल की? एक तरंग होती है, आगे क्लास में पढ़ेंगे तरंग कैसे होती है, ज्वार भाटा कैसे होता है, महासागर धाराएं कैसे होती है। अगर इनको अपन करें कि छोटे से बड़े से छोटे आकार के में, तो सबसे ऊपर प्रशांत महासागर है, फिर अटलांटिक महासागर है, फिर हिंद महासागर है, फिर दक्षिणी महासागर है, और फिर आर्कटिक महासागर है, ठीक है। प्रशांत महासागर की बात करते हैं। सबसे बड़ा महासागर ये पृथ्वी का 1/3 भाग में फैला हुआ है। ये सबसे गहरा ग्रंथ मेरियाना ग्रंथ है, अपन ने पढ़ लिया है। इसका आकार वृत्ताकार है, ये अपन ने पढ़ लिया है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ये देख लो, यहाँ पे ये चीज मैंने बता दी पूरी आपको। हिंद महासागर है, अंटार्कटिक महासागर है, दक्षिणी महासागर बोलते हैं जिसको, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और आर्कटिक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये अंग्रेजी भाषा का एस का आकार का है। मैं बता चुका हूँ आपको पहले एस आकार किस तरह से बनाता है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका है, पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। देखो इनको रटने की जरूरत नहीं है आपको एक्चुअली में। आप मैप लेके बैठोगे ना, और मैप बार बार जब भी देखोगे, जब भी मैप आएगा ना, तो इजिली याद हो जाएंगे। आपको ये चीजें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगी आपके। इसकी तटरेखा बहुत ही ज्यादा दंतुरित है। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्या कारण है कि अटलांटिक महासागर प्राकृतिक पोताश्रयों और पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। कारण क्या है? दंतुरित रेखा, ऐसे दांत से बने हुए हैं, ऐसे ऊबड़ खाबड़ से, मतलब वो है ना, जो है, ठीक है। हिंद महासागर है।
ये ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे है, इंडिया के देश के नाम पे है, हिंदुस्तान त्रिभुजाकार है। इंडियन ओशियन बोलते हैं अंग्रेजी में, इंडिया के नाम पे इंडियन ओशियन, हिंदुस्तान के नाम पे हिंद महासागर। इसका आकार त्रिभुजाकार है। उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। आगे चलते हैं। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है और अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री तक जाता है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव में स्थित है, ये उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है, प्रशांत महासागर से एक सकड़े भाग से जुड़ा हुआ है जिसको बेरिंगल स्ट्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल। अपने जो वायुमंडल है अपन ऊपर देखते हैं हवा है अपने चारों तरफ, वायु है या हवा बोलो, वायु बोलो, पवन बोलो। अभी बताता हूँ हवा और पवन क्या होती है। जो एग्जैक्ट है वो तो वायु है, और हवा किसको बोलते हैं, पवन किसको बोलते हैं। जो लो होती है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, जो अपने को फील होती है हवा चल रही है, वो पवन होती है। ठीक है। और वायु क्या होती है कि स्टिल है, उसको वायु बोल सकते हैं। ठीक है। तो जो वायुमंडल है ना, ये 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अपन जहाँ खड़े हैं ये समुद्र तल बोले, सीधी सी बात है, समुद्र तल से लेके और ऊपर के 1600 किलोमीटर तक ये है। इसके साथ क्या होता है कि घटे तापमान और अन्य के आकार पर कई सारी घटे, टेम्परेचर है, प्रेशर है, उनके आधार पर इसको, और गैस वैस के आधार पर 5 परतें हैं। सोममंडल सबसे नीचे वाली, फिर उसके ऊपर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इनके बारे में थोड़ा थोड़ा, कि सोममंडल में क्या काम, क्या क्या एक्टिविटीज होती है, समताप मंडल में क्या होती है, टेम्परेचर प्रेशर कैसे चेंज होता है। इसमें देखो जो मोटा मोटा जो है 99% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, इसमें से 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और दूसरी जल गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, उनकी 1% मात्रा है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ऑक्सीजन अपन सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं अपन सांस में छोड़ते हैं। पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड सांस में लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की ग्रोथ के लिए जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक्चुअली में क्या होता है कि जो कारखाने वगैरह हैं, गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो रही है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो टेम्परेचर, जो ऊपर से हीट आती है सन से, वो हीट वापस नहीं जा पाती है, और वो एब्जॉर्ब कर लेती है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसको क्या बोलते हैं? भूमंडलीय तापन। ठीक है। ये देख लेते हैं पहले। ठीक है। दूसरी चीज क्या होता है कि जैसे जैसे ऊपर चलते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, प्रेशर कम होता है, और हवा का जो डेंसिटी है ना वो भी कम आती है। तो हवा की डेंसिटी जब कम होती है ना, तो एक्चुअली में क्या होता है कि सांस ले नहीं पाते सही से अपन प्रॉपर में। तो सांस नहीं ले पाते हैं ना, तो ऊपर जाएंगे ना, तो कभी एक चीज देखना आप, जो पहाड़ी एरिया में जो लोग रहते हैं उनका चेस्ट बड़ा होता है। चेस्ट बड़ा होने का रीजन क्या है कि वो सांस से ऊपर जाते हैं, काम करते हैं, तो उनका चेस्ट सांस थोड़ा जल्दी लेते हैं, तो चेस्ट बड़ा होता है उनका। दूसरी चीज, जो पर्वतारोही होते हैं, जो प्लेन एरिया के लोग पर्वत पे जाएंगे, ऊंचे पहाड़ों पे, लाइक माउंट एवरेस्ट वगैरह पे जाएंगे, तो वहां पे क्या है ना कि गैस के सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन के वो। ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, प्रेशर डिक्रीज होता है। और ये जो वायु है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, गतिशील वायु को पवन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जीवमंडल। जीवमंडल में क्या है? जीवमंडल बता दिया, जल, स्थल, जल और हवा के बीच का एक भाग है। तीनों मिक्स होकर बनते हैं जहाँ पे जीवन मौजूद है, और बहुत सारी प्रजातियां रहती है, सूक्ष्म बैक्टीरिया रहते हैं, जीव रहते हैं। तो इसको दो, जीवमंडल को दो भागों में बांटते हैं, एक जंतु जगत है और एक पादप जगत है। ठीक है। जहाँ पे इंसान रहते हैं, जानवर रहते हैं, वो जंतु जगत है। पादप है जहाँ पे पेड़ पौधे रहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट इसमें बचता है आपका ये कुछ, जो सुनामी आती है, आपके भूकंप आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो सुनामी क्या होती है कि एक्चुअली में, जब आगे वाले चैप्टर में बताऊंगा आपको मैं, कि समुद्र में जब भूकंप आता है ना, तो उससे सुनामी बनती है। पानी की बहुत ऊंची लहरें होती है जो सब कुछ तहस नहस कर देती है आसपास के एरिया में। और भूमंडलीय तापमान आपको बता ही चुका हूँ मैं। ठीक है। इसमें इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।